नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर आज एक नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों के समक्ष स्पीड के यूनिट को बदलना है ना बेटा। तो ये हम हेडिंग भी डाल रखे हैं, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड, चाल के मात्रक में परिवर्तन। असल में चाल होता क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटे। हर एक जितने भी गतिशील वस्तु है वो क्या करती है, तो कुछ समय में कुछ दूरी तय करती है। एक नियत समय में कुछ दूरी तय करती है। जितना दूरी जितने समय में तय करी है वही उसकी चाल कहलाती है ना। द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट ऑफ टाइम दैट इज नोन एज स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल है बेटे। चाल को निरूपण किसमें किया जाता है? चाल को निरूपण किसमें किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी आप किस चीज में नापिएगा? तो आप बोलिएगा जहां से एक स्थान से दूसरे तक स्थान तक की दूरी 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, तो उसकी डिस्टेंस होती है। मतलब आप डिस्टेंस को किस चीज में नाप रहे हैं? किलोमीटर में नाप रहे हैं, मीटर में नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में नाप रहे हैं। कभी ऐसा सुने हैं कि यहां से दिल्ली की दूरी 7 लीटर हो गया, 8 लीटर हो गया? क्या ऐसा सुना है? नहीं। मतलब क्या वो 7 लीटर 8 लीटर, इसका मतलब वो उसका मात्रक नहीं है, वो नहीं सुने। क्यों नहीं सुने? अब जब भी दूरी सुने हैं तो या तो किलोमीटर में सुने या मीटर में सुने। इसका सेंस ये हुआ कि दूरी का ऐसा मात्रक हुआ वो किलोमीटर या मीटर, है ना। इसका मतलब हमको ये पता चलता है कि हर एक चीजों को मापने के लिए कोई ना कोई रिफरेंडम लिया जाता है ना। कोई एक मात्रक बोली जाती है। जैसे आप द्रव्य वाले जितने भी पदार्थ हैं उसको हम लीटर में मापते हैं, है ना। वो उसकी ऐसा मात्रक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा मात्रक। इसी तरह से चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो चाल का ऐसा मात्रक होता है बेटा, देखिए, चाल का ऐसा मात्रक, चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? या तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इस चीजों को हम ऐसे भी लिखते हैं, किलोमीटर, और ये नीचे एच आ गया, इसे हम ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। या इस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, किलोमीटर एच को ऊपर ले लीजिएगा तो एच इनवर्स हो जाएगी, और यहाँ पे मीटर एस को ऊपर ले लीजिएगा तो एस इनवर्स हो जाएगा। ये इसकी मात्रक है। बड़ी यूनिट ये हो गई किलोमीटर पर आवर और छोटी हो गई मीटर पर सेकेंड। बेटे क्वेश्चन ये कहता है कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिए या फिर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए, है ना। हम इस चीजों को अभी सीखने वाले। तो सबसे पहले इस चीजों को सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को पता करना होगा। बेसिक पॉइंट्स मतलब बेटा आप लोग सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है बेटा? 1000 मीटर होता है ना। एक चीज ये तो सभी को पता है बेटा, है ना। तो 2 किलोमीटर को 2 मीटर किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। मतलब ये क्या कर रहे हैं? 2 किलोमीटर को 1000 से गुना, 3 किलोमीटर को 1000 से गुना, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रहेगा तो 4 किलोमीटर को 1000 से गुना। किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए हम 1000 से गुना कर देते हैं, है ना। यहां से चीजें समझ में आ गई कि अगर 1 किलोमीटर पूछ रहा है तो किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए हमें 1000 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर 1 किलोमीटर है और किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा। सेम उसी चीज को अगर ये मीटर में रहे और मीटर को अगर किलोमीटर बदलना पड़े, मीटर को यदि किलोमीटर बदलना पड़े तब क्या करेंगे बेटा? अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो बेटा हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीपल, है ना बेटा। अगर यहाँ पे 3 किलोमीटर रहता तो 3 किलोमीटर को अगर मीटर बदलना रहता तो 3 गुना 1000, 3 गुना 1000 मतलब 3000 मीटर, है ना। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से मल्टीपल कर देंगे। अब आपको पता है कि बेटे अगर आप इस मीटर को किलोमीटर में बदलना है, अब मीटर को अगर किलोमीटर बदलना है तब क्या करेंगे? तब इस चीजों के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो आप इस चीजों के कैसे कैसे समझ में आएगा कि बेटा हमको डिवाइड करना पड़ेगा? इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, देखिए कैसे। आपको जब हमको किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ा था तो हम यहाँ पे क्या लिए थे बेटा? 1 यूनिट लिए थे, 1 यूनिट, और इधर में 1000 आ गया। अगर हमको मीटर को किलोमीटर बदलना है तो इस 1000 को हम इधर लाना पड़ेगा, 1000 को इधर लाना पड़ेगा। देखिए जैसे बेटा
अब 1 किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना था, तो हमने क्या करा, 1 किलोमीटर यहां और इधर 1000 मीटर रखा। अगर अब यहाँ पे मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मीटर को किलोमीटर, तो मीटर की जगह पे 1 रहना चाहिए और इसको इधर लेकर आइएगा, तो इधर 1000 इसके साथ मल्टीपल कर रहा है, तो मल्टीपल वाला जब बराबर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अच्छा समझ में आ गया कि 1/1000 किलोमीटर बराबर में 1 मीटर। मतलब ये 1000 इधर आ गया तो इधर क्या बच गया, 1 ही बच जाएगा। तो अच्छा समझ में आ गई भैया कि अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। किलोमीटर से अगर आप किस में आ रहे हो, मीटर में, तो आपको गुना करना पड़ेगा, और मीटर से जब आप किलोमीटर में आओगे बेटा तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या चीजें समझ में आई क्या? तरफ चलते हैं हम कि आपने अब ये तो हमको किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए चीजें सीख लिए। अब हम चलते हैं कि टाइम के बारे में। टाइम में भी आपको पता है कि 1 घंटा में बेटा कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। अब मतलब अब उसी ढंग से आप एक चीज और समझते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। बेटे अगर 1 मिनट में आप 60 सेकंड होता है तो 2 मिनट में क्या होगा, 2 मिनट में 2 गुने 60, 2 गुने 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 3 गुने 60, तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में हो जाएगा भैया 60 गुने 60। बोलिए हाँ या ना। 1 मिनट में 1 गुने 60, 2 मिनट में 2 गुने 60, 3 मिनट में 3 गुने 60, 4 मिनट में 4 गुने 60, 5 गुने 60, तो 60 मिनट में 60 गुने 60। अच्छा, इस 60 मिनट को आप 60 × 60 सेकंड लिख सकते हैं, है ना, 60 × 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो क्या हम इस मिनट को, इस 60 सेकंड को, ये जो 60 मिनट है, इस 60 मिनट को हम 60 × 60 सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो क्या हम यहां पे भी नहीं लिख सकते कि इसको भी 60 × 60 सेकंड? बोलिए हाँ मैम। तो क्या इस चीजों को हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि भैया 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और उसी 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, अगर इस दोनों को मल्टीपल कर दिया जाए तो? बोलिए हाँ ना। हाँ यस। अगर इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है बेटा, तब अब चलते हैं इसके रिवर्स में भी। तो आपने ये सीखा कि 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, तो 2 घंटा बराबर, 2 घंटा बराबर 2 गुने 3600, हाँ 2 गुने 3600, तो 3 घंटा बराबर, तो 3 गुने 3600। बोलिए हाँ ना, 3600 सेकंड। अब अगर बेटे आपको वही चीजें जब आप सेकंड को अब आवर में जब बदलना पड़े, चीजें सीखिए, सेकंड को जब आवर में बदलना पड़े तब क्या करिएगा, तब जो इधर मल्टीपल हो रहा था अब वो इधर डिवाइड में बदल जाएगी। हाँ या ना, यहां पे जैसे करे बेटा हमने, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, ट्रिक के पीछे मत भागिए। अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिएगा तो ट्रिक झक मार के आपके पीछे आएगी, है ना। अगर ट्रिक के पीछे भाग जाइएगा तो कॉन्सेप्ट कभी बिल्ड नहीं होगी बेटा। कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिक क्या होती है, ट्रिक अगर ऐसा ट्रिक हो ना कि सभी में एक समान लागू हो जाए। ट्रिक ऐसी होती है कि एक क्वेश्चन में लग रहा है दूसरे क्वेश्चन में नहीं लग रहा है, ऐसा कौन सा ट्रिक है भाई? अब इतने हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक याद करूं, ट्रिक के पीछे मत भागिए। आप कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना तो ट्रिक ऑटोमेटिक आप याद कर लेंगे। अभी बताऊंगा आपको, है ना, कॉन्सेप्ट और ट्रिक में क्या डिफरेंसेस है। देखिए बच्चों, अब आपको हम ले चलते हैं अब यूनिट के परिवर्तन। पहले तो बेसिक नॉलेज दे दिया हमने, बेसिक नॉलेज दे दिया। अब जो काम करना है हमें वहां चलते हैं। हमको कन्वर्ट करना है यूनिट को, ऐसा यूनिट को, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, तो एक होता है किलोमीटर पर आवर, अब इसको बदलना हमें मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो आप एक चीज मुझे बताइए, अगर आप इस किलोमीटर को मीटर में बदलना चाह रहे हैं तो 1 किलोमीटर में बेटा कितने मिनट होते, मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते बेटा? तो आप कहोगे अगर इस किलोमीटर को मीटर बदलना चाह रहे हो, किलोमीटर को मीटर बदलना चाह रहे हो तो 1000 से गुना कर दो। यस, 1000 से हमने गुना कर दिया।
अब ये गुना करते ही ये किसमें आ जाएगा बेटा, ये मीटर में बदल जाएगी। अच्छा इसी ढंग से अगर घंटे आवर को सेकंड में बदलना चाह रहे हो तो एक आवर में कितने 3600 सेकंड, ये 3600 सेकंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। हाँ अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट भी दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, स्वाहा। अब और देखिए और क्या कट रहा है बेटा, तो यहाँ पे ये 2 से ये कट रहा है बेटा 5 बारी में, और ये कट रहा है 18 बारी में। अच्छा मेरे को ये समझ में आ गई कि इसको हम छोटे रूप में ऐसे भी लिख सकते, किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करना पड़ता है, बस कुछ नहीं। अच्छा ये होता है क्या, यस ये होता है। क्या चीजें समझ आई क्या, तो देखिए कई सारे हमने ये 5/18 लाए कहां से, तो ये 5/18 बेसिक चीजें ये थी बेटा, ट्रिक ये है। अगर आप ट्रिक भूल जाए, बच्चे ट्रिक भूल जाते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 होता है। बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, बेसिक, अगर बेसिक नहीं रहेगा तो ट्रिक याद करें, याद क्या वो चीजें भूल जाएंगे, तो 5/18 बदले में 18/5 कर लेता है, तो गलती हो जाती है। अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो सट से 1 सेकंड नहीं लगेगा। हमने ये चीजें बताने के लिए इतना लंबा किया बेटा, नहीं तो मिनिमम बहुत ऐसी चीजें, ये सब तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा है ना, तो बहुत कम समय लगेगा है ना। तो बेसिक चीजें आप समझिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, यही चीजें। अब आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना सीख गया। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है। अब यही चीजें कि अगर मीटर पर सेकंड को, दूसरी चीज है बेटा कि मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड को आप क्या करो भैया, किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। हाँ अब क्या करोगे भैया, तो सबसे पहले आप इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 1/1000, जो यहाँ पे गुना में था वो यहाँ पे कहा कैसे आ जाएगा, भाग में। तो इस पहले मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 1/1000 से गुना करना पड़ेगा, 1/1000। ये अभी हम ये कर रहा हूं, फिर बड़ा सा भाग, बड़ा सा भाग। तो हमने तो सिर्फ अभी मीटर को चेंज किया है ना बेटा, अब सेकंड को भी चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड को जब चेंज करिएगा तो 1 सेकंड में कितनी आवर होता है, तो 1 सेकंड में देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे करके देख लेते हैं, ये इसको मिटा दो। यहाँ पे 1 किलोमीटर 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 3600 इधर आ जाएगा, 1/3600 और ये हो जाएगा 1 सेकंड। ये क्या हो जाएगा 1 सेकंड, 1/3600 आवर बराबर 1 सेकंड। अच्छा ये होता है कि 1 सेकंड में आप क्या हो जाएगा 1/3600, 1/3600। तो क्या इस सेकंड को आवर बदलने के लिए क्या हम यहाँ पे 1/3600 लिख सकते हैं क्या, 1/3600। बोलिए। अब यहाँ पे देखिए बेटा ये 4 मंजिल बन गई, इसको तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मीटर पर सेकंड। अब 4 मंजिल को 2 मंजिल में कैसे तोड़ते हैं, तो ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, ऊपर में है 1/1000 और नीचे वाले को पलट दो, तो जो नीचे में है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है नीचे हो जाएगा। तो नीचे में 3600 है उसको ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया गुना में। अब ये दोनों भी कट रहा है बेटा, ये दोनों भी कट रहा है, ये 5 बारी में 2 से और ये 18 बारी में। अच्छा मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। यस, क्या चीजें समझ आई बेटा, बोलिए हाँ या ना। देखिए तो अब आपको बेसिक चीजें भी पता चल गई, ये कहां से आया, और ट्रिक भी पता चल गया। अब इसको रटेंगे कैसे, हम भी भूल ना जाए, वो कैसे हो जाएगा। तो देखिए वैसे तो हम रटना साफ मना करते बेटा, रटिए मत, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। जितना कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा बिल्डअप रहेगा, ट्रिक ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे। ट्रिक देखिए यही चीजें होते हैं ना ट्रिक में, 5/18, 18/5। ये 5/18 और 18/5 आया कहां से, इसके पीछे इतना ज्यादा मैथमेटिक्स था।
है ना। अगर बेसिक चीजें आपको पता रहेगा तो ट्रिक तो ऑटोमेटिक आपके पीछे झक मार के आएगी। तो ट्रिक के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, है ना। चलिए, अब इसको याद कैसे किया जाए। देखिए, आप किलोमीटर पर आवर ये स्पीड का बड़ा यूनिट है, स्पीड का बड़ा यूनिट है, और इसको छोटे में बदलना है, बड़ा यूनिट से छोटे में बदलना है। भी याद रखिए, अंतिम पद कौन सा है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना चाह रहे हैं, तो बड़े यूनिट से छोटे, आप अंतिम में कहां जा रहे हैं, छोटे यूनिट के पास, छोटे यूनिट के पास, है ना, छोटे। तो छोटे यूनिट को पहले रखिए, फिर बड़े को अंतिम में, छोटे यूनिट को पहले, बड़े को अंतिम में। यहां पे देखिए, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे थे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में, लास्ट में कहां गए, बड़े यूनिट पे। तो बड़े को पहले रखिए, छोटे को बाद में रखिए, बड़े को पहले रखिए, छोटे को बाद में रखिए। क्या चीजें समझ में आई क्या। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ये है इसका कॉन्सेप्ट, है ना। अगर एक क्वेश्चन भी आपको करवा दिया जाए कि बेटे बोलो 72 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो किलोमीटर पर आवर, हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो अंतिम में किस में बदल रहे हैं हम, मीटर पर सेकंड में, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो छोटे को ऊपर रखना पड़ेगा, 72 को ऐसे ही रखिए और छोटे को पहले रखिए, छोटी बटी 18, 18 चौक 72, 4 बारी में, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि 72 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, क्या ये दोनों की स्पीड बदल गई है क्या, स्पीड बदल, नहीं बेटे, स्पीड नहीं बदली है, आपने गिनना किसी और चीजों में क्या कर दिए, चालू कर दिए। पहले हम क्या किस चीजों में गिन रहे थे, तो जैसे अगर आपको 10 की नोट दिया जाए और 100 की नोट गिनने के लिए दिया जाए, तो अगर पहले 10-10 की नोट दिया जाए तो इतनी मोटी हो जाएगी, अगर 1000 की नोट गिनिएगा तो इतनी मोटी हो गई, और 100 की नोट गिनिएगा तो इतनी सी हो जाएगी, वही पैसे, उतने ही पैसे, अगर 100 की नोट रहेगी तो छोटी पतली हो जाएगी। तो इसका मतलब कि पैसे की वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं, आपने नोट बदल दिया है, आपने पहले जहां 10 की नोट गिन रहे थे अब 100 की नोट गिन रहे हैं, है ना। पैसे की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, ये दोनों की स्पीड इक्वल है। पहले हम किलोमीटर पर आवर में काउंट कर रहे थे, अब उसे मीटर पर सेकंड में, मतलब 1 घंटे में कितना चल रही है, तो हम 72 किलोमीटर हम सेकंड में निकाले, 1 सेकंड में कितना चल रहा है, तो वही स्पीड है, 20 मीटर पर सेकंड चल रहे, खत्म, है ना। चीजें समझ में आ गई। अगर यहीं पे एक और क्वेश्चन दिया जाए बेटा, और कहा जाए कि 25 किलोमीटर पर आवर, या सॉरी 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल के दो, किलोमीटर पर आवर में बदल के दो, तो क्या करिएगा। अच्छा, आप ये चेक करो ना पहले कि किस में बदलना है, बड़े में, छोटे को बड़े में। अच्छा, तो इसको ये तो लिखना ही पड़ेगा, बड़े को पहले लिखना पड़ेगा, क्यों, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो बड़े 18 है, छोटे 5 है। अच्छा, अब इसके नीचे ये कट रहा है क्या, गुना में, क्रॉस मल्टीपल में कटता है, यस, 5 से एक बार में, ये 5 बार में, 18, अब 18 को 5 से गुना करिए, 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। क्या चीजें समझ आई क्या बेटा, है ना।